नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और साथ ही उन्होंने भाजपा में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। 5 दशक तक कांग्रेस को अपनी सेवा देने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही वह नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। नबी ने दावा किया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब समग्र रूप से नष्ट हो चुकी है और इसके नेतृत्व का आंतरिक चुनाव सिर्फ धोखा है। आजाद ने कहा कि वह अपने समर्थकों और लोगों से मुलाकात करने के लिए जल्द ही जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को अपना 5 पन्नों का इस्तीफा भेजने के बाद मीडिया से कहा कि वह जल्द ही जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, यहाँ पर नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया। वहीं पार्टी में अब एकमात्र नेता सोनिया गांधी ही बची है। नबी ने कहा कि राहुल के फैसले उनके सुरक्षा गार्ड और निजी सहायक करते हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आजाद ने कहा कि उन्होंने पार्टी में बदलाव लाने के कई बार सुझाव दिए गए, मगर उन्हें अनदेखा कर दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बीते 9 सालों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्टोर रूम में पड़ी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2014 से सोनिया गांधी के नेतृत्व में और उसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस शर्मनाक तरीके से हारी है। दल की 2014 और 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव में 39 में हार हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी की स्थिति बेहद खराब हुई है। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से नेतृत्व को चुनने के लिए कांग्रेस में किसी तरह कोई चुनाव नहीं हुआ। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने करीब 5 दशकों के बाद शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया और दावा किया है कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है और इसका नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। वहीं गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस नेताओं ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा है कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने 40 वर्षों तक सब कुछ दिया, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहीं इस बयान पर अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।